नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का मूल है। बुजुर्ग माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा। हिंदू धर्म में माता पिता को देवताओं के सम्मान माना गया है और उनकी सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और वेदों के मार्गदर्शन से जानेंगे कि कैसे हम अपने माता पिता का सही आदर सम्मान कर सकते हैं और उनकी सेवा को अपना धर्म बना सकते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता का भला करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, माता पिता की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है और उनका सम्मान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता को देवताओं के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सत्य है। हमारे माता पिता न केवल हमें जन्म देते हैं, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में किसी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि माता पिता की सेवा का फल सीधा मोक्ष तक पहुंचता है। जब हम उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें उन्नति जरूर मिलती है। माता पिता को सम्मान देने का पहला कदम है कि हम उनके प्रति सदैव विनम्रता से बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी राय को महत्व दें। जैसा कि रामायण में कहा गया है, विनम्रता ही जीवन का आभूषण है। भगवान राम ने भी सदैव अपने माता पिता के प्रति आदर दिखाया था और उनकी बातों को सर्वोच्च स्थान दिया था। लेकिन आज का दौर कुछ अलग ही हो गया है। हम अपने माता पिता से सही तरह से बात नहीं करते, उन्हें घर की कोई भी बात बताना जरूरी नहीं समझते, अपने जीवन से जुड़ी कोई बात बताना जरूरी नहीं समझते। और ये सरासर गलत है, क्योंकि जब अपने जीवन की परेशानियों का हल अपने माता पिता से पूछते हैं, तो हमें अपनी परेशानियों का हल जरूर मिलता है। इसलिए अपनी जीवन की कोई भी बात जो आपको दुख दे रही है, अपनी कोई भी परेशानी जो आपको पीड़ा दे रही है, उसे अपने माता पिता को जरूर बताएं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ माता पिता की जरूरतें और व्यवहार बदल सकते हैं। उन्हें धैर्य से समझाना और उनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी बनता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है कि बुजुर्गों के प्रति धैर्य रखना उनके साथ बिताए हर पल को आशीर्वाद में बदल सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने माता पिता के लिए समय निकालना चाहिए। सिर्फ उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना और उनकी जरूरतों को समझना बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम इतना भी कर लेते हैं, तो हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे। अक्सर होता यह है कि मनुष्य एक उम्र के बाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, उसके काफ़ी अपने होते हैं, लेकिन कोई बात करने वाला, उसे समझने वाला नहीं होता है। इस हाल में व्यक्ति अपने आप को अकेला समझने लगता है और यहीं से उस व्यक्ति के दुखों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, महाभारत में भीम ने कहा है कि बुजुर्गों का सानिध्य ही सबसे बड़ी दौलत है। उनके अनुभव और उनकी कहानियां जीवन को दिशा देती है।
जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, सेवा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। माता पिता की देखभाल, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और उनकी स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करना हमारे लिए एक परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमारी छोटी छोटी बातों का हमारे माता पिता ने बहुत ध्यान रखा था। आपको याद होगा कि जब आप बीमार हो जाते थे तो आपके माता पिता पूरी पूरी रात नहीं सोते थे। उनके दिमाग में यही चिंता रहती थी कि हमारा बच्चा बीमार है, उसे कैसे सही किया जाए। और आज ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उन्हें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि उन्हें उनका बुढ़ापा किसी बोझ के समान न लगे, बल्कि एक सुखद यात्रा लगे। उन्हें लगे कि ये जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें ये विश्वास हो कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, जीवन से अच्छी प्रेरणा दी है। इसीलिए उनके बच्चे आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता को सिर्फ शारीरिक देखभाल ही नहीं, बल्कि भावात्मक सहारा भी चाहिए। उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें और उनके अनुभवों को साझा करें। क्योंकि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे ही होते हैं जो हमें एक उम्र के बाद ही समझ आते हैं। और अगर हम अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बहुत लाभ हो सकता है। ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं उनके पास जो हमें बिना उम्र लिए ही पता चल जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन की शांति और आत्मनियंता ही सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी आय के स्रोत कम हो जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में वे पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक सहायता करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक कमी न हो, जिससे वे तनाव मुक्त रह सके। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, बुजुर्ग लोगों में चिंता अपना घर ज़्यादा बड़ा बनाती है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा संस्कार माना गया है। ये हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। क्योंकि समाज और पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, ये वही करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसे जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। पारंपरिक रीति रिवाजों में भी माता पिता की सेवा को प्राथमिकता दी गई है, चाहे वह श्राद्ध हो या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान। हर कर्म में बुजुर्गों का आशीर्वाद सर्वप्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे बुजुर्ग माता पिता का सम्मान और सेवा कैसे करनी चाहिए। ये सिर्फ एक धर्म या संस्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि मिलती है। और दोस्तों, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस धरती पर हमें जन्म देने वाले वही है। इस धरती का आईना हमें दिखाने वाले वही है। और इन सब चीज़ों से उनका ही फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। क्योंकि यह उम्र आपको भी देखनी पड़ेगी। और जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनसे सम्मानपूर्वक बात करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों को महत्व देंगे, तो आपके बच्चे भी वही सब सीखेंगे। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग बन जाएंगे, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे, आपका आदर करेंगे और आपको सम्मान देंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे,
उनकी सेवा करेंगे और अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।